गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का सीबीएसई सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 19 व इससे आगे करेंगे, यानी सेक्शन बी करेंगे हम लोग। तो 19th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास। 19th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए 19th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए एक्सप्रेस tan इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो tan इनवर्स हमें गिवन है, tan इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, वेयर एक्स इज बिटवीन -3 पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। देखिए स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स, अब टेंजेंट इनवर्स एज इट इज कोस एक्स को हम साइन में चेंज करेंगे और साइन को, क्योंकि 1 माइनस साइन हमारे पास फार्मूला नहीं है, 1 माइनस कोस का मल्टीपल फार्मूला है। और स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये 2.2 एक्सरसाइज से आया हुआ है, यानी एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो आप 2.2 का जो थर्ड पार्ट है वीडियो, जो थर्ड पार्ट वीडियो बना रखा है, तो सिर्फ आपने उसको ज़रूर देखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये उन्हीं क्वेश्चंस में से आया हुआ है। तो इसमें प्रॉपर्टीज कोई भी नहीं अप्लाई हुई है, क्योंकि उसने कहा था इन्वर्स, जो प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सेकंड एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन है। तो आपने थर्ड पार्ट का यानी जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपने ज़रूर कर लेना है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास वो सारे इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। तो tan इनवर्स कोस एक्स, कोस को हम साइन में चेंज करें, साइन 90 माइनस एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स को कोस में चेंज करें, कोस 90 यानी 1 माइनस कोस 90 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स हमें फार्मूला पता है, साइन ए का फार्मूला है 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, और 1 माइनस कोस एक्स, कोस ए का फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स मल्टीपल। तो यहाँ पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स साइन ए का फार्मूला 2 साइन ए बाई 2 यानी 2 साइन ए बाई 2, इसका हाफ करेंगे तो पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, कोस ए बाई 2 कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और डिवाइड में 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर, जो यहाँ पे है इसका हाफ, यानी पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास बचा ये टेंजेंट इनवर्स कोस बटे साइन, कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। और कोट को अगर टेंजेंट में चेंज करना हो स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स टेंजेंट बन जाएगा ये पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर रहेगा ये हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो आप बच्चों में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये कंडीशन क्यों दे रखी है। कंडीशन वैसे मार्किंग स्कीम जो इन्होंने दे रखी है इस सैम्पल पेपर की, उसमें कंडीशन का उसने कुछ नहीं किया, कंडीशन के उसने कोई मार्क्स नहीं काटे हैं। तो आप डायरेक्ट इस तरह से सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। बाकी मैं आपको कंडीशन के साथ भी करवा देता हूँ। हमें एक्स दे रखा है स्टूडेंट्स -3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और हमें चेक करना किसको है, x बाई 2 को। तो x बाई 2 किसके बीच में आएगा स्टूडेंट्स, -3 पाई बाई, डिवाइड 2 करेंगे दोनों साइड, 3 पाई बाई 4 हेयर, तो 3 पाई बाई 4, और यहाँ पे 2 पाई बाई 4 के बीच में। और लेकिन हमें चेक क्या करना है, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, यानी दोनों साइड पाई बाई 4 ऐड करेंगे, तो पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4, और यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। यानी जो हमारे पास रेंज आएगी इसकी क्या रहेगी, रेंज पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4, यानी पाई बाई 4 135, 135 माइनस 45 यानी -90 आ जाएगी, -90, और ये आ जाएगी पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और ये आ जाएगी +90। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो टेंजेंट इनवर्स है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है -90 से 90 होती है, तो यानी ये सेटिस्फाई करता है इसको। तो यानी ये कितना आया हमारे पास, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आया, जो किसके बीच में है, -90 से
90 के बीच में लाई करता है। तो आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि CBSE का जो उन्होंने मार्किंग स्कीम दे रखी है उसमें ये पार्ट नहीं कर रखा। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं बाद में, फिर मैसेज करते सर आपने कंडीशन नहीं करवाई, तो इसलिए मैंने कंडीशन साथ में आपको करवा दी। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए उसने कहा है इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट A स्क्वायर किसके इक्वल है, 2A के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A का डिटर्मिनेंट, A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स A क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है 3, यानी n कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 3, और A स्क्वायर हमें गिवन है, A स्क्वायर हमें गिवन है 2A के इक्वल है, और हमें निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट A क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो A स्क्वायर को हम दोनों साइड हम क्या करें, मॉडुलस ले लेते हैं। तो A स्क्वायर मीन्स A इंटू A, और यहाँ पे 2A, दोनों साइड अगर मॉडुलस लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा मॉडुलस। तो ये मॉडुलस यानी A डॉट A यानी मॉडुलस A का हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पे यानी मॉडुलस A इंटू मॉडुलस A आ जाएगा ना, ये मॉडुलस A इंटू मॉडुलस A बोल सकते हैं हम इसको। और यहाँ पे जब के A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट A, ये मैंने आपको फार्मूला बता रखा है ये वाला, के A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट A, वेयर व्हाट इज n, n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की पावर n, 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट A। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर हो गया, और ये 8 डिटर्मिनेंट A इस साइड आके माइनस का 8 डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 बन गया। सो डिटर्मिनेंट A कॉमन आ गया अंदर से, अंदर बचेगा डिटर्मिनेंट A माइनस 8 इक्वल टू 0। या तो डिटर्मिनेंट A किसके इक्वल है 0 के, या डिटर्मिनेंट A माइनस 8 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट A की वैल्यू या तो 0 आई है, या डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी आई 8। तो यही इसका स्टूडेंट्स आंसर है। अब ये 20 का फर्स्ट पार्ट था, ये और वाला पार्ट हम अब कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट। तो ये स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस हैं, यानी एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 5.2 में है ये क्वेश्चंस। तो देखिए सेकंड पार्ट, यानी हमारे पास 20 का और पार्ट कर रहे हैं हम। हमें गिवन है स्टूडेंट्स A गिवन है, A हमें गिवन है स्टूडेंट्स, A मैट्रिक्स गिवन है 3 1 -1 2, और शो करना है स्टूडेंट्स A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I इक्वल टू 0, और A इनवर्स क्या है, क्वेश्चन मार्क, और इसका क्वेश्चन मार्क है A इनवर्स। तो A स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I इक्वल टू किसके, 0 के दिखाना है। तो A स्क्वायर मीन्स A इंटू A, यानी 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, माइनस 5 इंटू A कितना है 3 1 -1 2, और प्लस 7 इंटू I है 1 0 0 1। तो स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, इसको यहाँ पे उठाएंगे -1, और 3 1 जा 3 प्लस 2, और इसको -3 -2, इसको उठाओ यहाँ रखो -1 प्लस 4, और यहाँ पे 15 5 -5 10, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 7 0 0 7। तो ये आया स्टूडेंट 9 -1 8 8 -15 7। तो स्टूडेंट्स 8 -15 माइनस के 7 प्लस के 7 0, 3 + 2 5 -5 0 प्लस 0 0, ये भी 0 ये भी 0। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, हमने इसको A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I को 0 के इक्वल प्रूव करना था, हो गया प्रूव। अब A इनवर्स निकालना है। फॉर A इनवर्स हम क्या करेंगे, जो A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I है इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड। हमें यहाँ से A इनवर्स निकालना है, इसका यूज करके बोथ साइड बाय A इनवर्स। जब हमें इक्वेशन दे रखी हो
और इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो तो हम हमेशा इक्वेशन का यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इनवर्स इंटू ए स्केयर है ये, -5 ए इनवर्स इंटू ए, और ये 7 ए इनवर्स इंटू आई, और इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स 0। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी इंटू ए आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे -5 ए इनवर्स इंटू ए, ये आ जाएगा आइडेंटिटी, और ये 7 ए इनवर्स इंटू आई, ये आ जाएगा 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो ए आई इंटू ए, ये आ जाएगा ए -5 आई प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से 7 ए इनवर्स आया स्टूडेंट्स, 5 आई इस साइड आके प्लस का और माइनस का ए, तो यहाँ पे 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 इंटू आई 1 0 0 1, और माइनस ए है स्टूडेंट्स 3 1 -1 2। तो ए की वैल्यू हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ये देखिए। तो ये आया स्टूडेंट्स 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो ये 5 0 0 5 -3 1 -1 2। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 -3 2 0 -1 -1 0 -1 प्लस का 1, और 5 -2 3, और ये ए इनवर्स आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आ गया 2 -1 1 3, और ये 7 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम इसका 21st क्वेश्चन। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन देखते हैं क्या है हमारे पास, फंक्शन ये दे रखा है। तो 21st क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन हमें गिवन है स्टूडेंट्स 1 माइनस कोस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। स्टूडेंट्स ये एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये 6.1 से ये क्वेश्चन है। इफ एक्स इज इक्वल टू 0 एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये कंटिन्यूस है 0 पे, 0 पे कंटिन्यूस है स्टूडेंट्स, यानी 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और तीनों इक्वल है, f 0 पे इक्वल है, यानी हमारे पास यानी लिमिट x अप्रोच टू 0 पे, 0 से छोटी पे भी यही है और 0 पे नहीं, यानी 0 से छोटी पे और 0 से बड़ी पे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में यही ले गए फंक्शन, राइट में भी। तो हमें लेफ्ट और राइट लेने की अलग से ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 0 पे ले लेंगे। 1 माइनस कोस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। और स्टूडेंट्स मैंने आप सभी को बताया हुआ है 6.1 एक्सरसाइज में, जब भी 1 माइनस कोस के एक्स आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग 1 माइनस कोस जब भी आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर और जितना यहाँ पे है उसका हाफ, यानी के एक्स का हाफ के बाय 2x अपॉन एक्स साइन एक्स। और स्टूडेंट्स अगर आपको इसको 1 बनाना है तो इसको x से डिवाइड कर दो और x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 बन जाएगा। और इसको अगर 1 बनाना है स्टूडेंट्स, यानी k बाय 2x, के एक्स बाय 2 का स्क्वायर होना चाहिए नीचे, तो x का स्क्वायर होना चाहिए k का स्क्वायर, यानी k का स्क्वायर होना चाहिए तो k स्क्वायर से मल्टीप्लाई, k स्क्वायर से डिवाइड, और 2 का स्क्वायर यानी 4 होना चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स 1, ये भी 1 बन जाएगा तो हमारे पास बचेगा, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये बनेगा k स्क्वायर बाय 2। और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 1/2, तो f 0 पे कितना है 1/2। सिंस फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है इट मीन्स लिमिट x अप्रोच टू जो 0 पे फंक्शन की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, f 0 के इक्वल आएगी। तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू आई है k स्क्वायर बाय 2 और ये आई है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और k आ जाएगा हमारे पास +-1 का स्क्वायर रूट, तो k इज इक्वल टू +-1। अब स्टूडेंट्स इसका 22nd क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है।
हमें कर्व दे रखी है परपेंडिकुलर टू विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और ये कर्व किससे, इस लाइन से परपेंडिकुलर है। तो 22 क्वेश्चन देखते हैं। गिवन कर्व कितना है, गिवन कर्व है हमारे पास, गिवन कर्व y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x वेयर x इज ग्रेटर देन 0, और गिवन परपेंडिकुलर लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो एक्सरसाइज है हमारे पास वो है 8.2, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 8.2 का क्वेश्चन है। तो गिवन परपेंडिकुलर लाइन है हमारे पास 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। तो y का हम डेरिवेटिव करेंगे, उसने कहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो पहले डेरिवेटिव करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो dy बटे डी एक्स, एक्स का 1 प्लस 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आया है हमारे पास dy बाई डी एक्स आया है यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, तो वो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका उल्टा, और स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन वो है स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी माइनस में कोफिशिएंट, लेट दिस इज m1 ये वाला स्लोप ऑफ नॉर्मल, और ये m2 हो गया स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस 4, तो 3/4। सिंस ये जो लाइन है, यानी उसने ये देखी, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, उसने ये कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पावर, और नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर, इस लाइन से, सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन इट मीन्स इनके दोनों की स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी, 0 होगी। तो m1 मल्टीप्लाई m2 किसके इक्वल आएगा, -1 के, स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होगी स्टूडेंट्स, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं। नॉर्मल भी एक लाइन है, तो m1 यानी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू m2 कितना है 3/4 इज इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल स्टूडेंट्स, यानी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 उस साइड में मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर माइनस 4, तो स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर इस साइड में आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू +-2। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर निकालनी है, तो हम इस कर्व के ऊपर पॉइंट निकालेंगे। तो x की वैल्यू एक बार तो 2y है, और एक बार x की वैल्यू -2y है स्टूडेंट्स। जब x की वैल्यू 2 है तो y कितना है हमारे पास, यानी y यहाँ पे पुट करें 2 + 1/2, यानी 2 + 1/2, और जब यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे आएगा -2 - 1/2, -2 - 1/2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 × 4 5/2, और ये आ जाएगा -5/2। अब इस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे स्टूडेंट्स। वैसे स्लोप ऑफ नॉर्मल तो सेम रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इसका जो स्लोप आया उसका माइनस में उल्टा आ जाएगा, यानी इसका स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये था स्टूडेंट्स, तो स्लोप क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, स्लोप आ जाएगा -x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर -1, तो यहाँ पे आ जाएगा स्लोप आ जाएगा -x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या थी +-2 का स्क्वायर, एक बार प्लस का 2 एक बार माइनस का 2 का स्क्वायर अपॉन +-2 का स्क्वायर -1, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास स्लोप आया 4, यानी -4 डिवाइड में 4 - 1 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी -4/3 आएगा। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है पहले इस पॉइंट पे, एक तो ये पॉइंट आ गया 2 5/2 और एक -2 -5/2, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कौन सा पॉइंट
2,5/2 पे। तो y माइनस y1 फार्मूला वही है, y माइनस y, ये x1 ये y1 5/2। स्लोप ऑफ नॉर्मल आया -4/3 इंटू x माइनस 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2y माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू -4x प्लस का 8 अपॉन 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, 3 दूनी 6y माइनस 3 पंजे 15 इज इक्वल टू -8x प्लस 8 दूनी 16। तो इस साइड में लेके आएंगे तो 8x प्लस 6y प्लस का 16 इस साइड है माइनस का 16, तो माइनस का 31 इक्वल टू 0। एक तो ये आ गई स्टूडेंट्स। दूसरी क्या आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कौन से पॉइंट पे निकालेंगे स्टूडेंट्स हम, -2, -5/2 पे। तो फार्मूला रहेगा वही सेम, y माइनस y1, तो y1 माइनस का 5/2 तो प्लस का 5/2। स्लोप ऑफ नॉर्मल -4/3 इंटू एक्स माइनस और माइनस प्लस का 2। तो स्टूडेंट्स अगेन 2y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू -4x माइनस 8 अपॉन 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 6y प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस का 8x और माइनस के 16। तो स्टूडेंट्स देखिए ये प्लस का 8x इस साइड आके प्लस का 6y और ये माइनस का 16 इस साइड आके प्लस का 6, तो प्लस का 31 इक्वल टू 0। अब करते हैं स्टूडेंट्स इसका 23rd क्वेश्चन। सो 23rd क्वेश्चन क्या है, देखिए हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो 23rd का जो हम फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos स्केयर x इंटू 1 माइनस टेंजेंट x सारे का स्केयर। तो कोस स्केयर ऊपर जा करके स्टूडेंट सीकेंट स्केयर x बन गया और अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x इसका होल स्केयर। तो स्टूडेंट्स पुट कर दें आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड में पुट कर दें हम, अगर 1 माइनस टेंजेंट x को t पुट कर दें तो 1 का 0 माइनस 10x का सीकेंट स्केयर x और x का dx और t का dt। तो स्टूडेंट्स सीकेंट स्केयर x dx आ जाएगा हमारे पास माइनस dt, तो ये हो गया माइनस dt और डिवाइड में ये आ गया t स्केयर और इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस टी स्केयर को ऊपर जाके t की पावर -2 का इंटीग्रेशन dt। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस है t की पावर -2 का -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1, तो -1 करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल प्लस c। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 1/t प्लस c और t की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1/1 माइनस 1/t प्लस c और 1/1 माइनस 10x प्लस c। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट क्या है इसका, और वाला पार्ट करते हैं, 23rd का और वाला पार्ट ये वाला। तो 23rd का और पार्ट, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, ये है हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 10.3 से क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। तो देखिए हमारे पास इवेल्युएट करना हमें 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n dx। स्टूडेंट्स हम इसको दो वे से कर सकते हैं, या तो 1 माइनस एक्स को पुट कर दें तब भी हो जाएगा, अदरवाइज आप 0 to a वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमें इंटीग्रेशन करना है, तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज करें या आप लोग 1 माइनस एक्स को t पुट करें। तो मैं 1 माइनस एक्स को t पुट करता हूँ। तो जो 1 माइनस एक्स को t पुट किया तो x आ जाएगा 1 माइनस टी इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, x उस साइड में चला गया, तो dx आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस dt, 1 का 0 हो जाएगा। तो रखें और व्हेन x इज इक्वल टू 0, अब लिमिट भी चेंज करें, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू आ जाएगी, x वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 1, और व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो t की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 1 रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 0। तो लिमिट चेंज हो गई हमारे पास, आई आ गया हमारे पास, लिमिट हो गई हमारे पास 1 to 0 और x की जगह क्या रख दिया मैंने, x की वैल्यू आ गई 1 माइनस टी और इस सारे की वैल्यू आ गई t और इसकी पावर n और dt, dx की जगह क्या आ गया माइनस dt, तो माइनस बाहर लिख दिया। तो स्टूडेंट्स i इज इक्वल टू -1 to 0, तो t की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई, t की पावर n और t की पावर n प्लस 1 बन जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई करें, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो i इज इक्वल टू
टी की पावर एन का इंटीग्रेशन टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और माइनस टी की पावर एन प्लस वन का टी की पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू, और स्टूडेंट सारे के बाहर माइनस है तो माइनस यहाँ हो गया और माइनस माइनस प्लस, और सारी की लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, 1 से 0। पहले तो आप 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, जब 0 पुट करेंगे टी की जगह 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगा 0, ये सारा 0 हो गया, यानी 0 पुट करें 0 प्लस 0 आ जाएगा सारा, फिर और माइनस जब 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 पुट करें तो 1 की पावर n प्लस वन अपॉन 1 n प्लस वन, और यहाँ पे प्लस इसमें सारे में 1 की पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस टू। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास i इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, ये 1 की पावर कितनी 1 रहेगा तो माइनस 1 बाई एन प्लस वन प्लस 1 बाई एन प्लस टू, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 1 बाई एन प्लस वन प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया एन प्लस टू। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। हमारे पास 24th क्वेश्चन है, हमें पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड x इज इक्वल टू 2 एक लाइन है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हमारे पास राइट पैराबोला है स्टूडेंट्स, और x इज इक्वल टू 2, सपोज करो ये x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे एक लाइन है, तो हमने इसका एरिया निकालना है स्टूडेंट्स। तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यानी 0 से हम 2 तक है, ये x की वैल्यू 2 है, 0 से 2, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड एरिया, हम ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा स्टूडेंट्स 0 से 2। ये किसकी कर्व है, किसके अंडर है स्टूडेंट्स, ये पैराबोला के अंडर है, तो y ऑफ पैराबोला dx। तो जब करेंगे स्टूडेंट 0 से 2, y ऑफ पैराबोला की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू √8 यानी √8 का आएगा 2√2 और √x, 2√2 √x आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और स्टूडेंट्स इतना ही नीचे है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√2 जब 4√2 आ गया स्टूडेंट्स, और √x का x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर चला गया अगेन, और लिमिट है स्टूडेंट्स 0 से 2, तो 2 चौके 8, तो हमारे पास आया 8√2 डिवाइड बाई 3s, और x की वैल्यू 2/2 रखेंगे तो 2 की पावर 3/2 माइनस 0। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 8√2/3, और 2 की पावर 3/2 का मतलब है 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स यानी 2 8 जा 16, और ये √2 16√2 और 2 की पावर 1/2 मीन्स √2 अपॉन 3, √2 सिंपल तो 2, तो 16 जा 32/3 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका 25th क्वेश्चन। तो 25th क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट 25th क्वेश्चन में dy/dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब कोसिकेंट y, और y 0 क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें 0 के इक्वल दे रखा है। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल सेपरेट करें तो dy अपॉन कोसिकेंट y, और एक्स क्यूब और dx ऊपर चलेगा ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो dx ऊपर चला जाएगा तो एक्स क्यूब dx। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो कोसिकेंट ऊपर जाके साइन y और dy, और ये एक्स क्यूब dx, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कोस y, और एक्स क्यूब का x की पावर 4/4 प्लस c। अब आगे उसने दिया है स्टूडेंट्स y 0, यानी y 0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, तो यानी x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0, ये 1 है हमारे पास, तो x की वैल्यू 0 को y की वैल्यू 0, माइनस कोस 0 की पावर 4/4 प्लस c, तो कोस 0 की वैल्यू -1,
-1 और सी की वैल्यू -1 आई तो यहाँ पे रखेंगे, तो माइनस कोस वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 -1। तो स्टूडेंट्स ये इसका सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट्स इसका 26th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वन साइड एंड ए डायगोनल आर रिप्रेजेंटेड बाय को इनिशियल वेक्टर i - j + k 4i + 5k। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जिसकी एक साइड दे रखी है, एक साइड दे रखी है स्टूडेंट्स हमें i - j + k, और एक डायगोनल को इनिशियल डायगोनल, यानी दोनों को इनिशियल एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, डायगोनल दे रखा है 4i + 5k। तो रिस्पेक्टिवली लेट ये हमारे पास ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो लेट ए बी सी डी क्या है हमारे पास, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें, गिवन है एक तो डायगोनल यानी ए सी डायगोनल गिवन है, वो है 4i + 5k, और गिवन है स्टूडेंट्स ए बी कितना है हमारे पास i - j + k। अब पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो दो एडजेसेंट साइड पता होनी चाहिए। तो एक एडजेसेंट साइड है बी सी किसके इक्वल होगा, तो हमें पता है बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमें ये पता है स्टूडेंट्स कि ए बी + बी सी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो बी सी निकालना है, बी सी इज इक्वल टू ए सी - ए बी। तो बी सी इज इक्वल टू ए सी 4i कैप + 5k कैप माइनस ए बी i कैप - j कैप + k कैप। तो स्टूडेंट्स बी सी आया हमारे पास 4i कैप + 5k कैप माइनस i कैप + j कैप - k कैप। तो 4i कैप - i कैप 3i कैप, 5k कैप माइनस ये प्लस का j कैप है, और 5k कैप - k कैप तो प्लस का 4k कैप। तो ये बी सी आ गया स्टूडेंट्स। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो है स्टूडेंट्स, अगर दो साइड का पता है तो ए बी, ये बी सी पता चल गया, ए बी क्रॉस बी सी करेंगे हम, उसका मोड करेंगे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। तो ए बी क्रॉस बी सी कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ए बी हमारे पास i j k। अब ए बी के वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए बी है 1 - 1 1, यानी 1 - 1 और 1, और बी सी है स्टूडेंट्स 3 1 और 4। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, i इसको छोड़ दो, इसको छोड़, -4 - 1 माइनस जे कैप इंटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 4 - 3 प्लस के कैप इंटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 + 3। तो ये आया स्टूडेंट -5i कैप प्लस -j कैप + 4k कैप। और एरिया आएगा स्टूडेंट्स, हमने इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड, ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे स्टूडेंट -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 25 और 1 26, 25 + 1 + 16, 26 और 16 स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 42 स्क्वायर यूनिट। तो 42 स्क्वायर यूनिट्स। अब 27वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 27वां क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड कंटेन द लाइन लैम्डा जे। अब स्टूडेंट्स हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालना है जिसका पासिंग पॉइंट दे रखा है, ये देख सकते हो आप, पासिंग पॉइंट दे रखा है 1 0 0 एंड कंटेन द लाइन, इस लाइन को कंटेन करता है। तो 27वां क्वेश्चन, पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन, पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, 1 0 0, और गिवन
लाइन क्या है, विच इज कंटेन बाय प्लेन, विच इज कंटेन बाय प्लेन, वो है स्टूडेंट्स हमारे पास आर इज इक्वल टू लैम्डा जे, लैम्डा जे। तो ये लाइन है स्टूडेंट्स। अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, तो हमें एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो। अब प्लेन एक लाइन को कंटेन करता है, यानी उसका जो नॉर्मल है इस लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी नॉर्मल की डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई लाइन के डायरेक्शन रेशो के साथ क्या आ जाएगी, 0। अगर वो लाइन इस लाइन को कंटेन करता है, इट मीन्स जो लाइन का पासिंग पॉइंट है वही प्लेन का पासिंग पॉइंट है। तो लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, 0 0 है, क्योंकि इसके आगे 0 i 0 j और 0 k है, यानी a प्लस लैम्डा भी, a वेक्टर तो 0 0 है। तो लेट ए बी सी हमें नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो मान लिए, ए बी सी बी दी डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 0 0, क्या आएगी स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 0 0 से जो पास करेगा, तो a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई माइनस 0 प्लस सी इंटू जेड माइनस 0 इक्वल टू 0, यानी ए एक्स माइनस 1 प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये आई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। अब ये जो प्लेन है, सिंस प्लेन कंटेन द गिवन लाइन so passing point of plane is same that of line। तो एंड नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या होएगा, नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन, इज परपेंडिकुलर टू लाइन। पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या है, 0 0 0 है, तो पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या है, क्योंकि ए वेक्टर 0 है प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर है, लाइन 0 0 0 है, तो एक्स वाई जेड की जगह 0 0 रखेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पुट इन 1। तो एक्स वाई जेड की जगह जब 0 0 रखेंगे तो ए इंटू 0 माइनस 1 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस का ए प्लस का इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यानी यहाँ से a इज इक्वल टू 0 आया हमारे पास। आल्सो नॉर्मल ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर है लाइन से, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स, लाइन के डायरेक्शन रेशो है 1 यानी डायरेक्शन 0 1 0, जे कैप है ना स्टूडेंट्स, यानी 0 1 0 है, और इसकी 0 1 0 की प्लेन के नॉर्मल के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल ऑफ प्लेन लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यानी क्योंकि लाइन को अगर कंटेन करता है तो नॉर्मल का जो प्लेन का नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है लाइन से, नॉर्मल एक लाइन होती है, तो लाइन के डायरेक्शन रेशो कौन से होते हैं, जो ये वाले होते हैं पैरेलल वेक्टर के, तो यानी 0 1 0 है, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b इज इक्वल टू किसके आया, 0 के आया स्टूडेंट्स। वीडियो पॉज हो गई थी तो मैं आगे चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कब वीडियो बंद हुई, तो मैं क्वेश्चन कर चुका था। तो मेरे पास a 0 आया, b 0 आया, अब मुझे c की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास ये a 0 का मतलब 1a प्लस 0b प्लस 0c इज इक्वल टू 0, और b 0 का मतलब 0a प्लस 1b है, ये 1b प्लस 0c इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया स्टूडेंट्स, a अपॉन b अपॉन c अपॉन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, पहले b का कोफिशिएंट, फिर c का, फिर a का, फिर b का, b c a b, फिर यहाँ पे फिर 1 0 0 1 1 0 0 1, तो a अपॉन इसकी यहाँ मल्टीप्लाई इसकी यहाँ, b अपॉन इसकी यहाँ मल्टीप्लाई इसकी यहाँ, c अपॉन इसकी यहाँ मल्टीप्लाई इसकी यहाँ। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आया a अपॉन 0, b अपॉन 0, c अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो a इज इक्वल टू 0 लैम्डा, b इज इक्वल टू 0 c इज इक्वल टू 0 लैम्डा। तो यानी लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, तो 0 0 1, यानी ये a b c आगे, a की वैल्यू आ गई, b की और c की। ये a b c की वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे पुट की इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाले। तो 0 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड, यानी 0 इंटू
x माइनस 1 0 इंटू वाई प्लस 1 जेड इज इक्वल टू 0। तो 0x इसको अंदर मल्टीप्लाई है 0y और 1 जेड बच गया। तो एक्स वाई जेड को हम आर एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और नॉर्मल है 0 0 1 यानी 0i 0j प्लस 1k, तो 1k लिख दिया सिर्फ मुझे। तो यानी r डॉट k इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका हम 28th क्वेश्चन करते हैं। ये रेफ्रिजरेटर बॉक्स कंटेन 2 मिल्क चॉकलेट एंड 4 डार्क चॉकलेट। 2 chocolate are drawn at random. Find the probability distribution of the number of milk chocolate. What is the most likely outcome? Probability distribution निकालना है और most likely outcome निकालनी है। तो number of milk chocolate कितनी है स्टूडेंट 28 क्वेश्चन में। number of milk chocolate कितनी है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 2, और डार्क चॉकलेट कितनी है, वो है 4। अब 2 चॉकलेट निकाली जाती है, 2 चॉकलेट ड्रॉ की जाती है, उसने ये नहीं कहा विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी 2 चॉकलेट निकाली है तो विदाउट रिप्लेसमेंट है स्टूडेंट्स ये केस। अगर विद रिप्लेसमेंट हो तो वो कहता। तो व्हेन 2 चॉकलेट, टोटल चॉकलेट हमारे पास 6 बन गई, तो टोटल हमारे पास होगी 6। व्हेन 2 चॉकलेट आर ड्रॉन, let x denote नंबर ऑफ, कौन सी चॉकलेट का हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। लेट x डिनोट नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट। तो मिल्क चॉकलेट की वैल्यू कितनी हो सकती है, x की वैल्यू, एक भी मिल्क चॉकलेट ना आए, एक आ जाए या दोनों आ जाए। प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 0 है, एक भी मिल्क चॉकलेट नहीं है, यानी दोनों की दो क्या है डार्क चॉकलेट, यानी 4 में से 2 टोटल 6 में से 2। 4c2 का मतलब 4 इंटू 3 अपॉन 6, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 5। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 पे, यानी एक मिल्क चॉकलेट है, यानी एक 2 में से है, एक डार्क है 4 में से एक, टोटल 6 में से 2, यानी 2c1 का मतलब 2 इंटू 4c1 4 अपॉन 6c2 का 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 ऊपर चला गया स्टूडेंट्स। और प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 2, दोनों की 2 मिल्क चॉकलेट है, यानी 2 में से 2 टोटल 6 में से 2, तो 2c1 का मतलब 2 इंटू 1 अपॉन 5, 6 इंटू 5 का 6 इंटू 5, 6c2 का मतलब 6 इंटू 5, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल। तो स्टूडेंट्स सब 2 से कैंसिल हुआ, 2 जा 2 3 जा, 2 1 जा 2 3 जा, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आया स्टूडेंट 6 अपॉन 15, ये आया 4 दूनी 8, यानी 6 अपॉन 15 को फिर आगे फिर हम कैंसिल करें, 3 2 जा 6, 3 5 जा 2/5 आ गया, और यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 अपॉन 15, और ये आ गया स्टूडेंट्स 1 अपॉन 15। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया स्टूडेंट्स हमारे पास, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया हमारे पास, यहाँ पे हमने ये x रखा और ये प्रोबेबिलिटी x, तो x है स्टूडेंट्स हमारे पास 0, ये 1 और ये 2, तो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे यानी 6/15, और ये आई है स्टूडेंट्स 8/15, और ये आई है 1 अपॉन 15। 6/15 को हम 2/5 भी बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइकली आउटकम कितनी है, x इज इक्वल टू 1 है, यानी सबसे ज़्यादा आने के चांसेस 8/15 हैं सबसे ज़्यादा, ये 6/15 1/15। तो मोस्ट लाइकली आउटकम, मोस्ट लाइकली आउटकम कितनी है स्टूडेंट्स, इज 1, यानी इज गेटिंग 1 मिल्क चॉकलेट, 1 मिल्क चॉकलेट, यानी x इज इक्वल टू क्या है 1 है मोस्ट लाइकली आउटकम। अब इसका और पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, 28th का और पार्ट। गिवन दैट E एंड F आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी E दे रखी है, प्रोबेबिलिटी F दे रखी है, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F दे रखी है, प्रोबेबिलिटी E/F निकालना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 15.1 का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 28th का और पार्ट, प्रोबेबिलिटी E दे रखी है स्टूडेंट्स हमारे को 0.8, प्रोबेबिलिटी F दे रखी है 0.7, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F दे रखी है 0.6, तो प्रोबेबिलिटी E/F ये क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स।
तो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ का क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ 0.6 बटे प्रोबेबिलिटी एफ 0.7, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये 6/7। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ई नोट अपॉन एफ नोट निकालना है, ई नोट अपॉन एफ नोट निकालना है, यानी ई नोट अपॉन एफ नोट निकालना है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये नहीं निकालना हमें। तो अगर ये नहीं निकालना मीन्स यहाँ ये आएगा हमारी प्रोबेबिलिटी ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ नोट। प्रोबेबिलिटी एफ नोट यहाँ से हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी एफ नोट आएगा हमारे पास, ये आएगा 1 माइनस 0.7, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी एफ नोट आया हमारे पास 0.3। प्रोबेबिलिटी ई नोट कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस 0.8 यानी 0.02। और इसके लिए स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट, इसका फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट का हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ सारे का इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स यानी 1 माइनस नहीं, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ सारे का इंटरसेक्शन, और यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ कह सकते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट का फार्मूला क्या है, ये मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है 15.1 में। ई यूनियन एफ नोट यानी इसका अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा और इस सारे का नोट, तो इसका सारे का नोट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ होगा प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, यही है फार्मूला स्टूडेंट्स इसका। और ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई है हमारे पास 0.8, प्रोबेबिलिटी एफ है 0.7 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ है 0.6। तो स्टूडेंट्स ये आया 1 माइनस 8 और 7 15 माइनस 6 0.9, तो ये आया स्टूडेंट्स 0.1। तो प्रोबेबिलिटी ई नोट इंटरसेक्शन अपॉन एफ नोट क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ नोट, यानी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है 0.1 अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ नोट है स्टूडेंट 0.3, तो आया 0.3। तो आंसर आया स्टूडेंट्स हमारे पास 1/3। तो ये रहेगा स्टूडेंट्स आंसर में। ई नोट अपॉन एफ नोट निकालना था स्टूडेंट्स, हमने पहले ई अपॉन एफ निकाल दिया था, क्योंकि यहाँ पे ई नोट अपॉन एफ नोट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ई नोट है ऊपर, वो दिख नहीं रहा है। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। ये था हमारा 3rd सेक्शन। आज के लिए इतना ही, बाकी इसका 4th और 5th सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।